हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ क्लव शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो है ये बीए प्रोग्राम की होने वाली है एंड बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दोनों में ही ये सब्जेक्ट है। एंड ये बीए प्रोग्राम में भी आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट के लिए जो पेपर कोड है उसको मैच कर सकते हैं। एंड ये 5th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में, यानी क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि आपको एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, सभी के मार्क्स जो हैं वो इक्वल होने वाले हैं। एंड आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं। एंड यही इंस्ट्रक्शन यहाँ आपको अब हिंदी में देखने को मिल जाते हैं कि आपको एनी जो 5 प्रश्न है यानी एनी 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। सभी के जो अंक हैं वो बराबर हैं। हिंदी या इंग्लिश में आप इस प्रश्न पत्र का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विश्लेषण करें कि वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पारंपरिक सीमाओं को किस तरह से नया आकार दिया है। यानी आपको बताना है कि किस तरह से वैश्वीकरण ने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसे परंपरागत जो सीमाएं थी उनसे एक नया आकार दे दिया है, नया रूप दिया है। किस तरह से इसके परिणाम स्वरूप क्या नई गतिशीलता उभरी है, और कौन कौन सी जो नई गतिशीलताएं थी, या फिर ये कहूँ कौन कौन सी ऐसी नई गतियाँ हुई हैं या गतिशीलता बढ़ी हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद के मुख्य सामान्यताओं को समझाइए और उनके समालोचनात्मक विश्लेषण करें। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में जो आर्थिक राष्ट्रवाद की जो प्रमुख मान्यताएं हैं मान्यताएं हैं वो आपको समझानी है, और उसकी समालोचनात्मक जो विश्लेषण है वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में उदार दृष्टिकोण का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। यानी आपको यहाँ समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का, ठीक है। उदार दृष्टिकोण जो है उसका आपको यहाँ समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यह है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है, ये भी बताना है। यानी आपको पहले समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, उसके बाद में ये बताना है कि किस तरह से ये मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण से उससे अलग है, उससे भिन्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद में ये हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फेमिनिस्ट थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में पारंपरिक विकास प्रतिमानों की किस प्रकार आलोचना करती है। यानी जो फेमिनिस्ट थ्योरी है वो किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसकी पारंपरिक जो विकास की प्रतिमान है उसका एक तरह से आलोचना करती है। किस तरह से वो आलोचना करती है ये आपको बताना है। श्रम, असमानता और शक्ति के संदर्भ में यह कौन से अनूठे दृष्टिकोण प्रदान करती है। यानी ये जो हमारी फेमिनिस्ट थ्योरी है ये श्रम को लेकर, असमानता को लेकर और शक्ति को लेकर कौन सा संदर्भ प्रस्तुत करती है या कौन सा संदर्भ हमारे सामने रखती है, क्या दृष्टिकोण देती है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हो जाता है। चलिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है। एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। इसमें आप देखेंगे, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की क्या भूमिका है। यानी जो विश्व व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए किस तरह से जो विश्व व्यापार संगठन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WTO भी बोल देते हैं, इसकी क्या भूमिका है ये आपको बताना है। दक्षिणी गोलार्ध के उदाहरणों का उपयोग करते हुए विकासशील देशों की चिंताओं को संबोधित करने में इनकी प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। यानी आपको इसमें एग्जाम्पल भी लेना है। एग्जाम्पल भी जो दक्षिण गोलार्ध वाले देश हैं उनका आपको एग्जाम्पल लेना है एंड उनकी जो चिंताएं हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये अभी जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनका हो जाता है। एंड यहाँ
हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनका देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वैश्विक दक्षिण को अक्सर आर्थिक शासन की चर्चाओं में दरकिनारा कर दिया गया है। इस कथन का भारत की भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आलोचनात्मक विश्लेषण करें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास में दृष्टता तैयार कर। यानी किस तरह से ये जो हमारा कथन है, ये जो कह रहा है कि जो वैश्विक दक्षिण के जो आकार वाले आर्थिक शक्ति है उसको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है। इसके संदर्भ में आपको जो भारत की भूमिका है उसको ध्यान में रखकर इसकी चर्चा करनी है। एंड अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है और जो विकास है उसमें जो वैकल्पिक दृढ़ता है ये किस तरह से है, या वैकल्पिक जो दृष्टिकोण है वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है। एंड ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, साइबर अर्थव्यवस्था के उदय और वैश्विक शक्ति गतिशीलता पर प्रभावों का विश्लेषण करें। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को किस प्रकार पुनः आकार दिया है, ये आपको बताना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको साइबर जो अर्थव्यवस्था है उसके उदय के और जो वैश्विक शक्ति गतिशीलता है उसके आधार पर ये सारी चीज़ें आपको चर्चा करनी है। और जो आईसीटी है इसके यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध हैं उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है कि किस तरह से ये पुनः आकार ले रहा है, यानी ये दोबारा बन रहा है। ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वैश्विक नागरिक समाज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को आकार देने में क्या भूमिका निभाते हैं। यानी जो हमारे वैश्विक नागरिक समाज है वो किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो नीतियाँ होती हैं उनको आकार देने में क्या भूमिका निभाते हैं, ये आपको बताना है। लेकिन किसके रेफरेंस में बताना है आपको, दक्षिण गोलार्ध के दृष्टिकोण के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। आपको रेफरेंस जो लेना है वो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनका रेफरेंस लेते हुए ये बताना है कि जो वैश्विक नागरिक समाज है वो किस तरह से भूमिका निभाते हैं। ठीक है। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड अब आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर किया। इस व्यवधान ने वैश्वीकरण और आर्थिक अंतर्निर्भरता के बीच बहस को कैसे प्रभावित किया, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यानी जो कोविड-19 की महामारी आई थी उसने वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है, यानी जो हमारी फूड पाइप जो चैन है, या ये कहूँ जो फूड सप्लाई की चैन है, उसको एक तरह से उसकी जितनी कमियां थी वो हमारे सामने ला कर रख दी। क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी चैन थी वो हम कह सकते हैं कि कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें लॉकडाउन के अंदर थी। कोविड-19 के अंतर्गत कोविड-19 के टाइम पे सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो वो जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसको जितनी भी कमज़ोरियाँ थी वो हमें उजागर हुई। किस तरह से, ये आपको बताना है। व्यवधान में वैश्वीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के बीच बहस को कैसे प्रभावित विकास मिला, या किस तरह से प्रभावित हुई, ये आपको बताना है। इसका आपको आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना है। ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपको एनी 2 पर ही जो शॉर्ट नोट है वो लिखना है। तो ये है आपका, बहुराष्ट्रीय निगम और वैश्विक व्यापार। यानी जो बहुराष्ट्रीय निगम है और वैश्विक व्यापार है वो क्या होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी है आपका, उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण। यानी जो उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण है वो क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद में सी क्वेश्चन है आपका, सी में पूछा गया है आपका, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति। यानी जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसकी प्रकृति कैसी है, ये आपको बताना है। एंड उसके बाद में डी है आपका, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं। यानी जो क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। एंड यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हों आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू कर पाएँ एंड टाइम से पहले सारी चीज़ें देख पाएँ। एंड मैं आपको पढ़ाती भी हूँ एंड सोल की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भी प्रोवाइड करवाती हूँ। तो उन सभी के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।